हेलो एवरीवन। ये हमारा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 9 है, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 का क्लास 12 का चल रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का नाम है। इसमें आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एप्लीकेशन पे हमारी आज बात होगी। तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं कि वो होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी जैसे यहाँ पे ये चार्ज है, देखिए, तो यहाँ से ये जो इसको कहते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से लाइंस ऑफ फील्ड जो है ये बाहर की तरफ निकलेगा, इस तरह से बाहर जाएगा। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बाहर की तरफ जाता है। और अगर यही चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होगा, अंदर की तरफ। ये सारे अंदर की तरफ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होगा ये। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइंस ऑफ फील्ड है, ये इसके इर्द गिर्द अगर हम कोई भी चार्ज को लाएंगे तो वो इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। यानी कि अगर ये हमारा क्यू है यहाँ पे और ये हमें स्मॉल चार्ज क्यू लाते हैं, तो ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स जो लगाता है, ये फोर्स जो लगाएगा, द फोर्स विच वी नो फ्रॉम द कूलम्स लॉ, ये जो फोर्स लगाएगा ये के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स का इक्वेशन है जो इसमें ये फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स कहां तक लगाएगा? अगर इसके फील्ड में हम रखेंगे, इस चार्ज के फील्ड में रखेंगे तो ये फोर्स लगाएगा। अगर फील्ड बाहर हो गया तो ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। यानी कि अगर इस आर का वैल्यू बहुत बड़ा कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इफ आर इज इनफाइनाइट तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ विल बी इक्वल टू 0। तो एफ का वैल्यू जो है कि वो हमारा 0 हो जाएगा अगर आर जो है इनफाइनाइट हो गया तो इस चीज को हमको समझने के लिए, तो ये फोर्स लगने के लिए ये फील्ड में रखेंगे इसके, तो ये फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फील्ड जो है ये बाहर की ओर होता है। दूसरा है कि ये लाइंस ऑफ फील्ड जो है नेवर कट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को ये कभी भी कट नहीं करता है। अब इसको कैसे डेफिनेशन डिफाइन करेंगे? अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन ए स्पेस may be defined as force that a unit positive charge would experience if placed at that point। यानी जो एक इस ये Q है, इसके फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज Q रखते हैं तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पे पर यूनिट चार्ज, इसके पर यूनिट चार्ज, और इस चार्ज को कहा जाता है, दिस चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज, और इस चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज। दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। तो अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के पर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये चार्ज जो इस चार्ज पे पर यूनिट पे जो फोर्स लगाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इसको फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में, और चार्ज को कूलम में। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा न्यूटन पर कूलम, और इट इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म न्यूटन पर कूलम। तो ये न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा। और ये सोर्स चार्ज है, और जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है, और निगेटिव फील्ड में अंदर की तरफ होता है। द चार्ज Q which is producing the electric field is called source charge, and the charge Q which test the effect of source charge is called test charge। ये Q हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फील करता है उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। The force F is
negligibly small, but the ratio F by Q is finite and defines the electric field E equal to F by Q. Note that electric field E due to Q through defined operationally in term of some test charge is independent Q independent of Q. अब देखिए ये जो फोर्स का जो वैल्यू अगर हम लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स का वैल्यू क्या निकाले हैं K Q बाई R स्क्वायर, फोर्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया और ये यहाँ ये Q का वैल्यू है ये डाल दिया, तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। और अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज यहाँ से कट गया, देखिए टेस्ट चार्ज इसमें नहीं है, तो इससे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंडिपेंडेंट हो गया टेस्ट चार्ज से, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म ऑफ सम टेस्ट चार्ज Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। Q पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सोर्स चार्ज, ये Q क्या था हमारा, ये था Q था हमारा सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और R क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, ये R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मीन्स जिसपे हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के फॉर पॉइंट चार्जेस, लेकिन हम आगे देखेंगे ये जरूरी नहीं है कि इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो, अगर चार्ज जो है पॉइंट में नहीं हो, किसी और फॉर्म में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ये स्क्वायर में हो, इनवर्स रिलेशन कोई जरूरी नहीं है। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। On the other hand, if source charge is negative, the electric field is field vector at any points radially inward। जैसे निगेटिव यहाँ चार्ज हुआ, अभी बताया था मैंने, ये अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा, निगेटिव चार्ज के लिए, ये निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा, इस तरह से रहेगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज इज निगेटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है Q तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे आएगा, इस तरह से आउटवर्ड जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड जैसे जैसे R का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वैल्यू वेरी शार्प डिक्रीज करेगा। जैसे R का वैल्यू अगर इंक्रीज कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, वेरी शार्पली ये डिक्रीज करता है, क्योंकि स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है फॉर पॉइंट चार्जेस। आई एम टॉकिंग हियर ओनली अबाउट द पॉइंट चार्जेस, नॉट फॉर सरफेस चार्ज और लीनियर चार्ज, दैट आई विल डिस्कस इन लेटर सेक्शंस। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहीं भी आप अगर देखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेट ऐसा है, एक प्लेट ऐसा रखा हुआ है, इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पे मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा तो कैसे होगा डायरेक्शन, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, पॉजिटिव से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को E से यहाँ डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब अगर कोई ऐसा कर दे इसको कि ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डाल दिया गया, और ऊपर में ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाले पे निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमेशा जाता है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव के अंदर चला गया, यहाँ भी वही है। और इसी फील्ड के वजह से इस पे अगर कोई चार्ज रख देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। जैसे मान लिया जाए कि इस पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया, सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोर्स इस पे लगेगा। वो फोर्स किधर लगेगा,
तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का ये मोशन जो है इस डायरेक्शन में होने लगेगा, ये मूवमेंट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर यहाँ प्रोटॉन रख दें, अगर आप इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन, यानी इस पे माइनस ई का चार्ज है, अब प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है प्रोटॉन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे, और इसका ये मोशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये आपका इस साइड हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगे। ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वाला पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो ये जो है, अगर ये डिस्टेंस हमारा दे रखा हो, कुछ मान लिया डिस्टेंस डी हो यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।